Hello dear all students, I am Dolly Rana from Navjyoti Global School Mona. सो आज हम आपकी इंग्लिश की सेकंड बुक का 6th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, एक बंदर और एक मगरमच्छ। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। अ मॉन्की लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री, एक बंदर एक फल के पेड़ में रहता था। अ बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे। ही मेड फ्रेंड विथ क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ के साथ दोस्ती की थी। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट, जो कि उसे बहुत ही मीठे मीठे फल देता था। सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और उसकी पत्नी के लिए भी भेजता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, वो हर दिन मिलते थे। द मॉन्की इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल इन द ग्राउंड, और मॉन्की कहाँ रहता था? पेड़ में रहता था, और क्रोकोडाइल जमीन में रहता था। तो चलो अब हम अपनी स्टोरी को बिगिन करते हैं। Once on the bank of river, a monkey made a home for himself in a tree landed with laden with fruits. ओके, तो एक बार क्या हुआ, एक नदी के किनारे एक बंदर ने अपना घर एक पेड़ पे बनाया था, जो कि फलों से भरा हुआ पेड़ था। He lived in it happily eating, वो इसमें बहुत खुशी से रहता था और खाते रहता था। टू हिज हार्ट कंटेन द फ्रूट्स ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि वहाँ पे उसके पसंदीदा फल थे। द मॉन्की वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट विथ। पर जो बंदर था वो खुश तो था, पर अकेला भी था, और वो चाहता था कि उसका कोई साथ दे उससे बात करने में और उस फलों को खाने में। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मॉन्की, कोई दूसरा बंदर भी नहीं। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपेयर्ड ऑन द रिवर साइड, एक दिन वहाँ पे मगरमच्छ आता है एक नदी के साइड पे। हेलो देयर सेड द मॉन्की, और बंदर बोलता है हेलो। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, तो क्रोकोडाइल जो होता है वो उसको आंसर करता है गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, और बोलता है कि मैं यहाँ आया हूँ खाना ढूंढने खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे फल खाने के लिए दिया। द मॉन्की प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रो देम डाउन, वो क्या करता है, नज़दीकी शाखा से फल तोड़ता है और उनको नीचे फेंक देता है। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, और जो क्रोकोडाइल होता है उसको वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। थैंक्स ही सेड, वो बोलता है थैंक यू सो मच, मी आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट टू विजिट, बोलता है क्या मैं फिर कभी आ सकता हूँ? सर्टेनली एज मैनी यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मॉन्की, वो बोलता है कि क्या तुम कुछ अपने लिए और लेना चाहोगे और अपनी पत्नी के लिए? डू केम अगेन, तो तुम वापस आना। आई एम ब्रदर लोनली हियर, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मॉन्की रेगुलरली, तो जो मगरमच्छ था वो रोज़ वहाँ पे बंदर के साथ आने लगा। एंड एट द फ्रूट्स, और उन फलों को खाने लगा। विच इज होज थ्रो डाउन, जैसे ही वो नीचे फेंकता, ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, वो जैसे ही नीचे से खाता था और कुछ अपने वाइफ के लिए ले जाता था। द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल वेर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब क्या था, मगरमच्छ और बंदर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दे टॉक्ड एंड वेर नेवर टाइड ऑफ टॉकिंग, वो बहुत ही बातें करते थे पर कभी बातें करते नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, वो चिड़िया और जानवर के बारे में बात करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, जो नज़दीक में गाँव थे उनके बारे में बात करते थे। द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन द रेजिंग गुड क्रॉप्स और लैक ऑफ रेन, उन चीज़ों के बारे में बात करते थे कि कैसे गांव वाले बारिश ना होने की वजह से अनाज का किस तरीके से नुकसान देख रहे हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मॉन्की लॉन्गर देन यूजुअल, एक दिन और दिनों की तरह ही क्रोकोडाइल उस बंदर के साथ बहुत देर तक रहता है। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। शी सेड हु इज द फ्रेंड ऑफ यू आर सो फॉन्ड ऑफ, वो उसका वेट कर रही होती है, तो जब आता है मगरमच्छ तो उससे पूछती है कि तुम्हारा दोस्त कौन है जिसके साथ तुम इतना बैठे रहते हो? ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मॉन्की, ही रिप्लाइड, वो बोलता है कि वो बहुत ही अच्छा बंदर है। ही लीव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फल के पेड़ में रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरीडे, वो तुम्हारे लिए हर दिन फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी क्लाइम ट्रीज, क्योंकि क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं पेड़ में चढ़ूंगा? अ नाइस मॉन्की आई एम श्योर, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. वो बोलती है कि एक अच्छा बंदर
ओके वो बोलती है कि अगर तुम ये मतलब मंकी को मुझे खाने के लिए दोगे तो मैं इसका दिल खाऊंगी। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल चिल्लाता है, ये क्या मजाक है। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। थ्रो आई वॉन्ट माइंड अ मोंकी ओकेजनली फॉर अ चांस टू टेस्ट। वो बोलता है कि आई वॉन्ट माइंड अ मोंकी ओकेजनली फॉर अ चांस टू टेस्ट, मैं किसी भी बंदर को खाना नहीं चाहता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। उसकी वाइफ उसे ऑर्डर देती है कि उसको यहाँ लाओ। आई वॉन्ट टू सी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर द हस्बैंड। वो बोलता है कि ताकि तुम उसे खा सको, मैं उसे कभी नहीं लाऊंगा, बोलता है। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो वो क्या करती है, नदी के किनारे छुप जाती है, एक नदी के किनारे में। और द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, और जो क्रोकोडाइल होता है वो एक सीरियस उस मूड में होता है। ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है। एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टोपर, अपनी फ्रेंड दोस्त के लिए भी बहुत ही वफादार होता है। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी वन द साइड ऑफ हिज वाइफ, वो फिर डिसाइड करता है कि वो अपनी पत्नी का साथ देगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी जीवन संगिनी है। आई नो इट इज़ अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, वो बोलता है कि ये बहुत शर्म की बात है एक दोस्त को धोखा देने की, बट आई हैव नो चॉइस, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। ही सैड टू हिमसेल्फ, खुद को बोलता है, आई विल इनवाइट द मॉन्की होम एंड फॉर द बेस्ट, बोलता है कि मैं मोंकी को अपने घर लेके आऊँगा। माई वाइफ वो, फिर वो जाता है। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, बोलता है कि मेरे दोस्त, मेरी वाइफ चाहती है कि तुम घर आओ खाने के लिए। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मोंकी नेक्स्ट, जब वो बंदर से मिलने गया तब वो ऐसा कहता है। यू मस्ट केम होम विथ मी टुडे, तुम्हें आज मेरे साथ घर आना ही चाहिए। विथ प्लेजर सेड द मोंकी, बहुत ही अच्छे से मोंकी बोलता है। आई एम नो स्विमर, मुझे तैरना नहीं आता, बट कैन यू राइड ऑन योर बैक, क्या तुम अपने पीठ में मुझे तैराओगे। एंड दे सेड आउट, एंड तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पे, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, पर जब नदी के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं तो जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने इंटेंशन उसे छुपा नहीं पाता है और वो उसे बताने की कोशिश करता है। ही सैड हेजिटेंटली, वो बोलता है कि सॉरी माई डियर फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ मारने के लिए। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हाइट, मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती। गुड बाय, हमेशा के लिए अलविदा। द मोंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो बंदर था वो डर गया था, सहम गया था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मोंकीज, पर वो क्या था, बहुत चालाक था और बंदरों की तरह। ही कैप्ट अ कूल हेड, वो अपने दिमाग को ठंडा रखता है। काल्मली ही सैड, वो बोलता है, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं कुछ भी तुम्हारे परिवार के लिए करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे एक ही दोस्त हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मोंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, पर एक बंदर का दिल क्या मायने रखता है एक मगरमच्छ की पत्नी के सामने। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम कितने बेवकूफ़ हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल वहीं रख के आई हूँ। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, पर वो पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगता था कि तुम उसे हर वक्त अपने पास रखते होगे। ऑफकोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन ट्री, वो बोलता है कि नहीं तो ये तो पेड़ में ही रहता है। लेट स्विम बैक, वो बोलता है कि वापस चलो, वंस एंड गेट इट, एक बार वापस चलो और उसे लेके आते। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ वेट करे। रिप्लाइड द मोंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं डियर, एक मिस्टेक हो गई। ही इज द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल बोलता है। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टूक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, फिर वैसे ही क्रोकोडाइल बहुत तेजी से वहाँ से चलता है। ऑन द रिवर बैंक द मोंकी जम्प्ड ऑन द ट्री, वैसे ही नदी के किनारे से जो बंदर होता है वो पेड़ में उछल के चले जाता है। हैव्ड अ डीप साइट ऑफ रिलीफ, और बहुत ही आरामदायक महसूस करता है। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू फॉर्म द नियरेस्ट ब्रांच, वो दो फल अपने नियरेस्ट ब्रांच से पकड़ता है।
ब्रांच से पकड़ता है एंड थ्रोइंग देम डाउन साइड, और उसको नीचे फेंकता है। लेट यूर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट, वो बोलता है कि अपनी वाइफ को कुछ फल खिलाओ मेरे दिल के बजाय। फ्रेश फ्रूट आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, गुड बाय फ्रेंड, बोलता है कि ताज़े फल दिमाग के लिए और शरीर के लिए अच्छे होते हैं, अलविदा। वो ऐसा क्रोकोडाइल को बोलता है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, और तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइसर, जो क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल होता है वो बहुत ही उदास होता है और ऐसा होता है। शेड अ फ्यू टीयर्स, बहुत ही आंसू, मतलब वो आंसू गिराता है। विच वेयर जेन्यून एंड टर्न बैक टू गो होम, और वो जो कि जेन्यून थे और वो घर वापस जाता है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो घर जाके जल्दी से अपनी वाइफ को ये चीज़ बताने के लिए भागता है। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कवर हो जाती है, क्योंकि बंदर तो बेवकूफ़ था नहीं। बेवकूफ़ कौन था? क्रोकोडाइल, कि जिसे ये नहीं पता था कि दिल तो हर किसी के बॉडी के अंदर होता है। तो उस बेवकूफ़ ने उसे पेड़ में छोड़ दिया और बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता से खुद को बचा लिया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।